नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज स्लिप डिस्क की समस्या पर। स्लिप डिस्क आपको रीढ़ में कहीं भी हो सकता है, पर मुख्य रूप से देखा गया है तो पीठ के नीचे हिस्से में यह स्लिप डिस्क की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है। खासकर L4, L5, L5S1 में के हिस्से को ये प्रभावित करते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपका वजन ज़्यादा है, या आप वजन उठाने का काम करते हैं, या आप भारी उठाने जैसे किसी खेल कूद से जुड़े हुए हैं, उससे भी हो सकता है। आप बहुत देर तक बैठकर काम करते हैं, खासकर आप बहुत लंबी यात्रा ड्राइव करते हैं, इससे भी हो सकता है। और बढ़ती उम्र के साथ में भी डिस्क में कमजोरी आती है, तो बढ़ती उम्र के साथ भी ये समस्या आ सकती है। मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास बताऊंगा, जिसके नियमित अभ्यास से वैसे तो आपको बहुत जल्द इसमें लाभ देखने को मिल जाएगा। दर्द में आराम आपको पहले दिन से ही महसूस होगा, और नियमित अभ्यास से आपका ये समस्या धीरे धीरे जाता रहेगा। ये दर्द, स्लिप डिस्क का दर्द जब बढ़ता है, आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस करवट लेटूं, मैं कैसे बैठूं, मैं किस एंगल से खड़ा हूं, क्योंकि दर्द बहुत असहनीय होता है। भगवान न करे किसी को हो, पर अगर किसी को ऐसी समस्या है तो मेरे द्वारा बताए गए दो सरल से अभ्यास से आप इसमें लाभ प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं आपको अपने वर्षों के अनुभव से बता रहा हूं। समय नहीं गंवाते हैं, अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अभ्यास बहुत सरल है, ध्यान से देखें। लेट जाते हैं आराम से। हम लोग करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। आप में से बहुत लोग जानते होंगे। दोनों घुटने को मोड़ करके सांस छोड़ते हुए और घुटने को छाती की तरफ, 5 सेकेंड रिलैक्स। आवश्यक नहीं कि आपने बहुत जोर से दबाया इसे। क्षमता अनुसार और अपने सहन के अनुसार आप कितना सह पाते हैं, क्योंकि जिन्हें दर्द होता है उन्हें बहुत जोर से कर पाना मुमकिन नहीं होता। तो बड़ी सरलता से आपने मुझे देखा करते हुए, आवश्यक नहीं कि आप भी उतना ही जोर लगाते हुए करें, क्योंकि मैं नित्य अभ्यास करता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। आप नहीं करते हैं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दर्द आपको है तो आपने इसे क्षमता अनुसार करना है। कई बार ये भी नहीं हो पाता है, जैसे कि जो लोग बहुत मोटे हैं, पेट बहुत बड़ा है, वो तो ऐसे पकड़ भी नहीं पाते। तो उनके लिए एक पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे। अब तो पकड़ लेंगे मोटे लोग। इस प्रकार से 5 सेकेंड रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए 5 सेकेंड रिलैक्स, 15 बार। ठीक उसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स 5 सेकेंड, फिर से दबाएंगे
5 सेकेंड, 15 बार। अगर आप दोनों पैर से करते हैं तो 5 सेकेंड, रिलैक्स, 5 सेकेंड, सांस छोड़ेंगे। जब भी आप घुटने को दबाएंगे, सांस छोड़ेंगे, तब आप अच्छे से दबा पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, पेट जैसे ही दबता है सांस रोक लेते हैं। जब आप सांस रोक लेंगे, ये दबेगा कैसे? तो सांस छोड़ेंगे तो ये दबेगा। यहाँ स्ट्रेच होगा पीछे के हिस्से में, रीढ़ के हिस्से में, बैक, लोअर बैक के हिस्से में। आपके स्लिप डिस्क की समस्या के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। तो हमने एक अभ्यास को जाना 2 हिस्से में। एक सरल सा अभ्यास और बताऊंगा मैं आपको। आ जाते हैं पेट के बल। इस प्रकार से मैं फिर से बता रहा हूं आपको, दर्द अत्यधिक हो तो क्षमता अनुसार, हालांकि दर्द अत्यधिक है, मैंने उसके लिए भी आपको बताया प्रथम अभ्यास में। द्वितीय अभ्यास में भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखें। दर्द अत्यधिक है तो आप दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, कमर को ढीला छोड़ें, छाती चौड़ी करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, कंधे को उठाएंगे, कंधा ऐसे नहीं, कंधे को उठाएंगे, कंधा इस प्रकार से नहीं रहेगा, कंधा उठता हुआ इस प्रकार से लिफ्ट अप ऊपर की ओर। सारा ध्यान कमर पर, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। 5 सेकेंड, रिलैक्स, 5 सेकेंड, रिलैक्स, 15 बार, 15 बार इसका अभ्यास करना है। अगर बर्दाश्त करने की क्षमता है, स्लिप डिस्क की समस्या हो गई है, दर्द अभी कम है, तो आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, दोनों हाथ छाती के आसपास उठेंगे इस प्रकार से, कमर को खींचेंगे, आगे लाएंगे। ध्यान से देखें, कमर इस प्रकार से है, कमर को खींचेंगे, आगे लाएंगे, दोनों पैरों को मिला दें, कमर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ें, छाती चौड़ी करेंगे और कंधा फिर से लिफ्ट अप ऊपर की ओर देखेंगे। 5 सेकेंड, रिलैक्स करेंगे, फिर से उठेंगे, 5 सेकेंड, कमर को ढीला छोड़ते हुए सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 15 बार इसका अभ्यास। तो हमने 2 अभ्यास देखा जो कर सकते हैं बेहतर तरीके से, उनके लिए भी, और जो करने में सक्षम नहीं है उनके लिए भी। दोनों अभ्यास में ये सरल से भी सरल अभ्यास शामिल है। तो स्लिप डिस्क की समस्या बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि ये समस्या हमारे अनियमित जीवन शैली से जन्म लिया है। तो जिसे हमने जन्म दिया है उसे मार नहीं सकते हैं, तो कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। तो स्लिप डिस्क की समस्या बहुत गंभीर समस्या नहीं है। आप ये सरल अभ्यास में लें, आपके स्लिप डिस्क की समस्या में बहुत जल्द बहुत फायदा होगा। अभ्यास करें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।